नमस्कार। बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं अखबारों में जो कि हमारी जिन पे पैनी नज़र होती है, लेकिन कुछ-कुछ ऐसी खबरें जो कि अखबार के चौथे कॉलम में छपती हैं। दोनों कंट्रीज़ के बीच में राइवलरी ज़रूर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन एक खबर ऐसी भी कि इंडिया में एक मदारी था जो बंदर का नाच दिखाता था, उसका बंदर छूट के भागा और भाग करके पहुँच गया पाकिस्तान के एक टावर पे, चढ़ गया। वहाँ पे पुलिस बुलाई गई, उसको रेस्क्यू किया गया, वो बड़ी मुश्किल से नीचे आया बंदर और आकर के उधर पुलिस ने उसको लोकल ज़ू में डालने की कोशिश की, तो ज़ू वालों ने बोला हमारे पास पहले से ही बहुत है, हमें नहीं चाहिए। तो उसको इंडिया के उस मदारी को वापस कर दिया गया। ये खबर अपने आप में कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है इस खबर का, लेकिन ये खबर इस एंगल से देखी जाए कि कितने आराम से हम लोगों ने विदाउट एनी प्रोटोकॉल्स इतने सारे प्रोटोकॉल्स बनते हैं कि जी यहाँ से तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वेरी नॉर्मल खबर और नॉर्मल था जैसे जैसे कि यूरोप के किसी बॉर्डर के थ्रू होता है ट्रांज़ैक्शंस, वैसे ही यहाँ भी हो गई। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं महविश नाज़ जो कि लाहौर के एक जर्नलिस्ट हैं और महविश जी को इंडिया में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, मेरे इस चैनल पे पहले भी आए हैं। महविश जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। महविश जी, पहली चीज़, ये बंदर आपने लौटा क्यों दिया? मतलब आपको बंदर पसंद नहीं आया हमारा? अच्छा, मैं आपकी सारी बात पहले तो हेलो व्यूअर्स एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खबर को बड़ा एन्जॉय करके सुन रही थी। आपने देखा होगा फुल टाइम स्माइल थी मेरे मुँह पे। मैंने ना 2 पूनियाँ की नहीं आज, तो मुझे लग रहा था कहीं बार-बार आप बंदर मुझे तो नहीं कह रहे। तो ख़ैर अच्छी लगी आपकी बंदर की कहानी मुझे। जहाँ तक बात है कि लौटा क्यों दिया? सर, क्या बंदर का भी कोई मुल्क होता है? और बंदर हमने क्या करना था? हमारे पास बंदर से भी बड़ी-बड़ी बलाएँ पड़ी हैं, हमने बंदर रख के क्या करना था? वो भी हिंदुस्तान का। तो कुछ और मतलब चीज़ हमारे होती पास तो हम खिलाफ हम नहीं सोचते दे कि देंगे, रखते नहीं? हैं, फ़ायदा होगा। अब राइट। बंदर था अच्छा इसलिए वापस कर दिया, कुछ और होता तो फिर ना। कुछ और होता तो रख लेते। अच्छा, अच्छा अब थोड़ा-सा सीरियस बात कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान की सरहदें हैं, इसमें बहुत टाइम से ट्रैवल अभी अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं मतलब एक जावेद अख्तर जाते दिखे और 1-2 वहाँ से लोग आते दिखते हैं। कैसे हुँ, हुँ। इस दौर में, जो हम लोगों ने दौर देखा है, इस दौर में लाहौर के या इस्लामाबाद के बच्चे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स कैसे पर्सीव करते हैं इंडिया को? क्या एक दुश्मन के तौर पे पर्सीव करते हैं या डेवलपमेंट के तौर पे पर्सीव करते हैं या इस तौर पे पर्सीव करते हैं कि इससे कुछ हो नहीं सकता, हमारा कोई रिश्ता नहीं बन सकता इससे? सर, मैंने ना इस पे बहुत सारे पब्लिक इंटरव्यूज़ भी किए लोगों से राय लेके हिंदुस्तान तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता होना चाहिए कि कितना हेट्रेड है यहाँ पे और कितना प्यार है। तो अगर बात करूँ आम जनता की तो बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि सब नफ़रत करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव और सब पॉज़िटिव सोचते हैं, नहीं। दोनों तरफ से चीज़ें आ रही हैं, मतलब नेगेटिव एक ट्रैक नेगेटिव का आ रहा है, एक ट्रैक साथ में पॉज़िटिव का आ रहा है। जहाँ तक बात है आपने लोकल अवाम स्टूडेंट्स वगैरह की बात की कि वो कैसा सोचते हैं, ट्रांसपोर्ट और आने-जाने का बंद, तो यकीन करें मेजॉरिटी का इंक्लूडिंग मी आल्सो अफ़सोस है कि यार क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। बहुत सी ऐसे पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं जिनकी फैमिलीज़ इंडिया से बिलॉन्ग करती हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ बैठे लोगों के साथ पबजी खेलते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे बैठ के और इंडिया के लोगों के साथ टिकटॉक कोलैबोरेशंस करते हैं, यूट्यूब कोलैबोरेशंस करते हैं, एक दूसरे के जो है ना मतलब क्रॉस चिट चैट सब कुछ चल रहा होता है। तो अगर यही एक पाथवे होता तो आपको पता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ट्रेन भी जाती है। तो एक ऐसा मुल्क होता हमारे पास जहाँ हम कम पैसों में भी विज़िट कर सकते थे। इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वहाँ इतने फॉर्म्स हैं। अगर बात करूँ पाकिस्तान की तो एज़ यू नो कि पाकिस्तान कुछ तो डिफ़ॉल्टर होने के बहुत ज़्यादा करीब है। और कुछ इकोनॉमी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, प्लेटफ़ॉर्म्स और चीज़ों का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। एक बहुत कॉमन सी चीज़ है सोशल मीडिया पाकिस्तान में 2000 कहीं आके तो 14-15 में लोगों को इसका हाउ टू नो होने लगा, और यूट्यूब तो ख़ैर अब आके लोगों को ज़्यादा पता चलना शुरू हुआ है कि इससे अर्निंग भी हो सकती है। तो ऑन अनदर हैंड अगर यही रास्ते खुले हुए होते, लोगों का इंटरेक्शन होता, आना-जाना, तो वो चीज़ें जो इंडिया फॉरेन कंट्री से कैच कर रहा था बहुत साल पहले, वो पाकिस्तान इंडिया से कैच कर लेता। नो डाउट हम देखते हैं हर चीज़, हम देख के भी सीख सकते हैं, मगर जो एक लाइव अट्रैक्शन होती है ना, उसकी एक अपनी बात होती है। तो मुझे लगता है कि है कहीं न कहीं दुःख है इसका मेरे अंदर, इस सारे यूथ के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर। हाँ, कुछ एंसेस्टर्स की अगर बात करूँ तो एंसेस्टर्स की फैलाई हुई चीज़ें
ऐसी हैं गलत जो आज भी नुकसान दे रही हैं, ना सिर्फ वहाँ के और यहाँ के लोगों को, बल्कि जो दरमियान में एक क्रॉस चैट होनी थी ना, उसके लिए वो बड़े बेनिफिशियल साबित हो सकती थी अगर वो पॉजिटिव होती तो। वो बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं और उसकी रीजन ये है लैक ऑफ नॉलेज। तब लोगों में इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को नॉलेज नहीं था, उसकी वजह से जो ये हेट्रेड फैला हुआ ना, तो आई थिंक इट शुड बी कंट्रोल्ड। अच्छा, राइट। और दूसरी चीज ये कि इंडिया का कुछ सामान वहां कभी कभी जाता था, अब तो नहीं शायद मिलता है। इंडिया की दवाइयां और इंडिया की मूवीज तो वहां देखी ही जाती हैं। क्या लोग पसंद कर रहे हैं? पीपल वांट टू, यूथ खास तौर से, दे वांट विजिट इंडिया, वो इंडिया आना चाहते हैं, या कोई इस तरीके से परजीव इनके नहीं सर भैया ये तो दुश्मन है? I'm excited to answer this. I'm literally very much excited to answer this. आपकी सोच है, जब मैं कभी अपने इंस्टाग्राम पे इंडियन सॉन्ग लगाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोग भी इंडियन सॉन्ग सुनते हो, और हमें तो वो कभी इंडियन सॉन्ग्स लगे ही नहीं, हमें तो वो अपने ही गाने लगते हैं, हम इतना सुनते हैं। शायद जितना जितनी इंडिया की पॉपुलेशन उन गानों को सुनती है उतनी हमारी रिपीट पे सुनती है। हम आपकी कोई मूवी रिलीज होती है ना, सबसे पहले हम उसका ऑफिशियल पहले टीजर देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, फिर मूवी देखते हैं, चाहे हमें नेटफ्लिक्स पे जाके देखनी पड़े, नहीं आ रही वीपीएन डाउनलोड करके देखनी पड़े। मगर आज भी शाहरुख खान, सलमान खान शायद आप लोगों को अपने फिल्म स्टार्स लगते होंगे, लेकिन हमें वो अपने बचपन के फिल्म स्टार लगते हैं। आज भी हम उनको हीरो कहते हैं। तो आई थिंक कि यहाँ पे ये वाली जो चीज है ना, ये तो नहीं सोची जानी चाहिए। दरमियान में एक टाइम ऐसा आया था जब सोशल मीडिया हमारा जो है इतना थोड़ा रैपिडली ग्रो कर रहा था, और जब इसका बूम पे इंडस्ट्री आई थी, तो वो टाइम था जिसमें इंडियन सारे सेलिब्रिटीज पाकिस्तान विजिट के लिए आ सकते थे और पाकिस्तानी इंडिया जा सकते थे, तो तब बड़ा इंडस्ट्री को बूम मिला था और बड़ी ये चीज ट्रेंड में आ गई थी, इधर के लोगों में वहाँ के लिए बड़ा प्यार। और अमिताभ बच्चन ने अपनी एक स्पीच में भी ये बात कही थी कि मुझे कभी ऐसा इतना नहीं लगा था कि पाकिस्तान में मेरी फैन फॉलोइंग इस हद तक हो सकती है, मगर वहां जाके मुझे पता चला कि वहाँ के लोग हमसे नफरत नहीं करते, वो लोग भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मुझे इंडियंस करते हैं। तो मुल्कों की जो दुश्मनी है ना, वो पॉलिटिशियंस की फैलाई हुई है आपस में, वो उसका ताल्लुक हमारे जो है ना टैलेंट से नहीं है। टैलेंट कहीं का भी हो सराहा जाता है। आज अगर आप टैलेंट की बेस पे कोई इंडियन एक्टर आता है तो वो भी सराहा जाएगा, अगर टैलेंट की बेस पे एक्ट्रेस आती है, कोई फॉर एग्जांपल कोई गेमर आता है बहुत अच्छा, कोई यूट्यूबर आता है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आईटी का बंदा सामने आता है, तो हर बंदे का फर्ज बनता है उसको अप्रिशिएट करो, और पाकिस्तानी करते हैं। इस चीज की तो मैं खुद गवाह हूं ना। अब मैं खुद बॉलीवुड की कोई मूवी हो, जितने शौक से मैंने कभी खुशी कभी गम रिपीट पे देखी है, मैंने शायद पाकिस्तानी कोई मूवी नहीं देखी। जितनी खुशी से मैंने करण अर्जुन देखी थी, मैंने कोई और मूवी नहीं देखी। तारे जमी पर, मतलब दे ऑल आर माय फेवरेट। तो स्टिल हमें अपने सेलिब्रिटीज से ज्यादा इंडिया वालों का पता है, इसलिए भी कि कुछ वो इंडस्ट्री बड़ी है और कुछ जो है हम फैन है उनके। गाने सुनने की जहां तक बात है तो बहुत सुने जाते हैं हर जगह, शादी फंक्शन कुछ भी हो, वेडिंग बर्थडे पार्टी, हर जगह लगते हैं, कोई रोक टोक अच्छा, नहीं है। राइट। और इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में और इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में, या इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में कि कितनी स्टेट्स हैं, क्या है, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, इसके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, या इंडिया में क्या कुछ है, इसके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है वहां पे? मैंने सुना है कि वहां पे लोग बोलते हैं कि इंडिया में तो मुस्लिम से बहुत एट्रोसिटी होती है। ये क्या मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा है या इंफॉर्मेशन है? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इंफॉर्मेशन जो है ना, वो अगर मैं कंपेयर करूँ, दोनों का एनालिसिस करूँ, दोनों को यूं रख के लेफ्ट राइट, तो इंडियंस को पाकिस्तान के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है कंपैरेटिवली पाकिस्तानीज। पाकिस्तानियों को ना ही तो अपने मुल्क के बारे में इतना नॉलेज है और ना ही इंडिया के बारे में। जब अपने बारे में नहीं पता, खैर इंडिया के बारे में क्या पता होगा। लेकिन इस मामले में हिंदुस्तानी बहुत अच्छे और आगे हैं कि उनको अपने मुल्क का भी पता है और उनको हमारी हिस्ट्री का भी पता है। शायद पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे बंदे को नहीं पता होगा कि हमारे बाप दादाओं में से कौन सी नस्ल चल रही है, हमारा जो है ना इससे पहले जनरल कौन था, या तीन पीढ़ियां पहले, तीन जनरेशन पहले कौन सा जनरल था। तो लेकिन इंडिया वालों को पता होगा ये, इतना उन्होंने डीपली हिस्ट्री पढ़ी होगी। हमारे यहाँ इस चीज का ट्रेंड नहीं है। और दूसरा क्या सवाल था आपका? मैं कह रहा हूँ कि कि मतलब इंडिया में क्या होता है, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की टोपोग्राफी, या हाँ, इंडिया की पॉलिटिक्स, इसके बारे में कुछ पता हाँ, है? इंडिया की पॉलिटिक्स में सबसे पहला नाम लिया जाता है पीएम मोदी का, और पीएम मोदी के अलावा किसी को और किसी का कुछ नहीं पता।
पीएम मोदी ये सबको पता है। और जैसे बिलावल भुट्टो कहते हैं बुचर ऑफ कश्मीर, तो यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट पॉलिटिशियंस का दिया हुआ है। अगर कोई एजुकेटेड बंदा है या जिसने यूएन की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी है, जो कभी यूके विजिट पे गया है या जिसने थोड़ा फॉरेन रिलेशंस के बारे में पढ़ा है, तो वो ये बात कभी नहीं बोलेगा। लेकिन जो इंसान जिसने पाकिस्तान की भी हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी ना, वो ये बोलेगा कि पीएम मोदी से बुरा इंसान है ही कोई नहीं दुनिया में, उससे बुरा इस्लाम का दुश्मन कोई नहीं पैदा हुआ होगा। लेकिन जो नॉलेज रखता है वो कभी नहीं बोलेगा। और ऐसा नहीं है कि नॉलेज वाले लोग हैं ही नहीं, बिल्कुल सिरे से नहीं है यहाँ पे। वो लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। और जहाँ तक आपने बात की ज्योग्राफी की या वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन, लोगों को ये पता है कि वहाँ का ट्रेडिशन और कल्चर हमसे मैच करता है। बहुत सी चीज़ें हमने वहाँ की अडॉप्ट की हुई हैं, बहुत सी जो है ना पुराने टाइम से साथ चलती आ रही हैं, लेकिन इतना एजुकेट ना करते हैं ना आगे जो है ना इस चीज़ को पास ऑन करते हैं। बट द फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो फूड और आप लोगों का जो है ना ड्रेसिंग, साड़ियाँ और फूड, ज्वेलरी, ये 2-3 वो चीज़ें हैं जो हर बच्चे बच्चे को पता होगी, क्योंकि बचपन से मूवीज़ और गानों में ये सब देखा होगा उन्होंने, फैशन। तो इन इन चीज़ों के बारे में बहुत पता है। ओके। और फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या गिवन एन अपॉर्च्युनिटी कितने परसेंट पाकिस्तानीज़ एक बार इंडिया विज़िट करना चाहते हैं? कितने परसेंट पाकिस्तानी, अच्छा इसमें कोई रेशो नहीं लगाया जा सकता। एक दिन आप निकलो पब्लिक से इंटरव्यू करने, आप 20 लोगों से राय लो कि यार आप क्या चाहते हो। उनमें से 10 बोलेंगे हम चाहते हैं, 10 बोलेंगे नहीं चाहते। अगले दिन फिर 20 से पूछो, तो हो सकता है कि 15 चाहें और 5 ना चाहें, या 15 ना चाहें और 5 चाह रहे हो। तो कुछ एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी आई थिंक के मेजोरिटी अभी तक जो है ना, हम बेशक बहुत कोशिश कर रहे हैं लोगों को उनका माइंडसेट बदलने का, उनको एजुकेट करने का, उनके थोड़ी थॉट्स को प्रोवोक करने का, लेकिन अभी तक उस तरीके से हम एक्नॉलेज नहीं कर पाए। अभी भी ऐसे 70% लोग ऐसे ही हैं जो नफरत ही करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। राइट, राइट, राइट। थैंक्स अ लॉट महविश जी। एक अच्छा इंटरैक्शन रहा आपके साथ और आपने बताया कि क्या पोज़ीशन है। ख़ैर कोई और बंदर आए तो मैं आपको बताऊँगा, हमें वापस चाहिए होगा अपना बंदर। राइट यार एंड आप अपना बंदर छोड़ें, आप हमारे बंदर भी ले जाएं, हमें कोई मसला नहीं है। कितने बंदर हैं आपके पास? बेतहाशा बंदर ही बंदर। कहाँ आप जरा एक दफा झांक के तो देखे, पाकिस्तान में बहुत बंदर है। थैंक्स अ लॉट। बंदर हमारे पास भी बहुत हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू सो मच।